अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर मुल्क के अंदर हम बारिशों, माहौलियाती तब्दीली और ख़ास तौर पर अगर फ्लड के हवाले से बात करें तो मुल्क के कई इलाके इस वक्त सैलाब की जद में हैं। पाकिस्तान के अंदर वो इलाके इस वक्त सैलाब की जद में हैं, वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। जिन इलाकों ने इससे पहले कभी भी इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं किया, हमने देखा कि सियालकोट पंजाब के अंदर बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर कई घर जो हैं वो भी सैलाब की जद में आए। कई हज़ार लोग हैं जिनको रिलोकेट किया गया है। इस हवाले से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। इसी के साथ साथ जो भारत की जानिब से पहले एक राब्ता किया गया था जिसकी वज़ारत ख़ारजा ने भी तस्दीक की और कल भी इस हवाले से ख़बर आई, बल्कि आज भी ये कहा गया है कि भारत ने मज़ीद जो तफसीलात हैं वो भी शेयर की हैं। एक मरतबा फिर भारत की जानिब से जो वो राब्ता भी हुआ है। हमने ये देखा है कि कई, जैसे मैंने जिक्र किया कि घर इस वक्त सैलाब की जद में, इसी तरह कई लोग हैं जिनको रेस्क्यू तो किया गया है लेकिन अभी भी कोशिश की जा रही है कि पानी जो है वो आबादी की तरफ ना जाए। मुल्क के अंदर अगर सियासत के हवाले से बात करें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों के हवाले से फ़ैसला किया था, उसके बाद अब बाज़ रहनुमाओं ने अपने इस्तीफ़े जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। और इसी के साथ साथ जो जुनैद अकबर साहब हैं, ख़ास तौर पर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा आमिर डोगर साहब के हवाले किया है। अब PTI ने ये ऐलान किया है कि वो कल अपने इस्तीफ़े कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाएंगे। अब इस हवाले से या ओवरऑल इस स्ट्रेटजी पर या सैलाब की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने हाल ही में देखा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे, फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल थी, आप इस वक्त GB में मौजूद हैं, कि ओवरऑल सैलाब की सूरत हाल आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की सूरत हाल हो या GB की सूरत हाल, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? गिलगित बल्तिस्तान के अभी वही लोगों की रिलीफ के स्टेज उन्हें मिल चुके हैं। अभी उनकी रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन और बहुत जगह सड़क डूब गया अंदर दरिया के, उसकी बहाली, वाटर सप्लाई स्कीम में आज भी मैंने कई जगहों पे विजिट कर दिया ब्रीफिंग के बाद। उसी पर काम तेजी से जारी है कि लोगों के जो बेसिक नीड्स है उनको भी बहाल हो जाए, लोगों के रास्ते बहाल हो जाए, लोगों की साथ साथ एग्रीकल्चर जो लैंड है उनके भी सारे नहरे मेरे बैगे उनकी रेस्टोरेशन हो जाए और पीने के पानी की हो जाए। इस तरह इस टाइप के तो इसी में लगे हुए हैं। मैं खुद भी जरूरी समझता था कि मैं खुद आकर और मुख्तलिफ जगह देख कर और मौके पर जो मुमकिन हो उनकी मदद की जाए। लेकिन अमीर मुकाम साहब, इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, यकीनन कुछ वीडियोज़ आपकी नज़र से गुजरी होंगी, आप समझते हैं कि ये सब क्लाइमेट चेंज का नतीजा है या आप समझते हैं कि कुछ गलतियां हमारे एंड पर भी हैं? नहीं, मतलब ये तो एक नेचर बिल्कुल क्लाइमेट चेंज और हम उन टॉप जो 10 कंट्रीज है उसी में हम भी शामिल है जो जहाँ बहुत ज्यादा चेंजेस आए और आ रहा है। तो एक मैं ये कहूँगा कि हमारे गलतियाँ भी बाद जगहों में जरूर होंगी, मगर एज ए होल ये अल्लाह ताला की तरफ से भी जो क्लाउड पर से लोगों की मुशाहदतें हुई मोर देन 400 KP में, तो वो तो 100% क्लाउड बस से हुई, आसमान से बिजली गिरी और वो जगह नाले थे, नरेवर थे, नावर चीज थे, उसी तरह पूरे देहात में लामीट हो गए। और हमने फिजिकली मैंने सारे देख लिए, आप हैरान हो जाएंगे कि इस फ्लड से पहले वो जगह है नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ, बहरहाल हमें हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, अवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह जोर से जिसमें एक्सपेक्टेड है कि फ्लड भी आ सकता है, माजी में भी आया। ये हमने अपने बड़ों से सुन रहे थे कि ये दरिया और ये अपने रास्ता नहीं छोड़ता है, किसी जमाने में एक जगह आ जाए तो किसी जमाने बाद फिर भी उसी जगह पर चल पड़ते। तो बहरहाल वही एहतियात जरूरी है और अलर्ट होना जरूरी है। ये भी एक कोई अच्छी खबर नहीं कि पंजाब में इतने वो हमने वीडियोज अभी देखे, मैं अभी GB में हूँ मगर वीडियोज देखे तो, मगर ये एक खुशैन बात है एडिशनल ये लोगों को एडवांस में अलर्ट कर दिया गया और उनको बताया गया कि आप ये जगह खाली करें। तो इस तरह अभी तक जानी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई, ये भी अच्छी और एक खुशैन बात है। या भी हम
ابھی جب میں گیا وسات تو بندے والنٹیئر جس طرح سلائڈنگ وہ کام کر رہے تھے پانی کی بحالی کی، تو سلائڈ ہے ان کی شہادت ہوئی اس طرح اسی دن۔ کل میرے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی اسپیشلی ملے جو لوگوں نے اطلاع دی، وہ جو اپنے بھیڑ بکریاں چرانے والے آئے اور ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ابھی یہ پانی نیچے جائے گا، انہوں نے اپنے گاؤں کو اطلاع دی اور لوگ سیفلی نکل گئے۔ وہ گاؤں تو یہ نہیں ساری پانی آ کر اس کو بہا کے لے گیا، مگر وہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس طرح کئی چیزیں پبلک کی بھی ریسپانسبلٹی، اور اگر وہ موبائل کی سہولت اسی جگہ نہ ہوتی تو ہر جگہ 4G کا اس کی سہولت بھی ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے اور یہ بات، اور اس کو کرانے کے لیے بھی ہمارے ساتھ تو اس طرح مشینری ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن امیر مکان صاحب، یہ جو ایک طرف سیلاب کی صورتحال کا ہم نے ذکر کیا، لیکن پارلیمنٹ کے اندر کی جو صورتحال کا اگر ہم ذکر کریں تو کل پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کمیٹیوں سے مستعفی ہوں گے، اور آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے جنید اکبر صاحب نے بھی اپنا استعفیٰ تیار کر کے عامر ڈوگر صاحب کے حوالے کر دیا ہے، اور باقی کمیٹیوں سے بھی استعفوں کا فیصلہ ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کے مطابق وہ کل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائیں گے۔ تو آپ پی ٹی آئی کے اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے؟ مجھے ان کی سیاست سمجھ آ نہیں رہا ہے، نہ ان کا کوئی محور ہے، نہ کوئی وہ ٹائم وغیرہ جانتے ہیں کہ کون سا اسی ٹائم میں، یہ تو اسی کا ٹائم میں استعفے دے دے تو کسی اور ٹائم بھی دے سکتے تھے، یا جس طرح ماضی میں انہوں نے احتجاج کیے، پروٹیسٹ کیے، کن کن موقعوں پر کیے، ان کا پروٹیسٹ اس دن کی انتخاب کی کیا ضرورت ہے؟ 5 اگست جو ہم یوم استقلال کشمیر مناتے ہیں اسی دن پر اس کا پروٹیسٹ، اگر یہاں کوئی انٹرنیشنل کانفرنس اسلام آباد میں ہوتا ہے اور کئی لیڈر موجود ہو، اسی دن اس کو اسلام آباد کا قبضہ کرنے کا احتجاج۔ آج کے دن میں جو ہے کہ پورا ملک فلڈ میں ڈوبا ہوا ہے، ان کی پوری زیادہ میکسیمم ڈیٹ بھی کے پی میں ہے، وہی کیا صورتحال ہے گلگت بلتستان میں ہو یا کیا صورتحال ہے ابھی پنجاب میں، سندھ میں۔ تو ان چیزوں میں ابھی اس ٹائم، اور اس کا ہمیں کوئی اس کی سیاست کا سمجھنا، ان کا ایک لیڈر ہے نہ ایک سوچ ہے، ہر ایک اپنا اپنا ہے۔ اگر آپ کو خواہ اتنے کرنے ہو تو پھر تو آسان کام ہے، وہی کے پی سے ریزگنیشن دے دو، حکومت چھوڑ دو، ہمیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنے حکومت کے ساتھ کتنے پیار کرتے ہیں، اقتدار کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ۔ اگر آپ کے اصول اور اقتدار اور اس نظام کے ساتھ نہیں لگنا ہے تو پھر تو وہی اپنے اپنا گورنمنٹ چھوڑو، جائے وہی تو آپ کا دکانداری جہاں چل رہی ہے لوگوں کو چھوڑنا ہی نہیں، وہی بیٹھے ہوئے اور یہ میسج دینا گڑبڑ گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن امیر مقام صاحب، پھر یہ جو فیصلہ ہے آپ کی نظر میں یہ پھر صرف دکھاوا ہے؟ نہیں، مطلب ہے کہ اگر اصل میں آپ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اور یہ وہ، پھر تو آپ اقتدار کی بھی آپ کو قربانی دینی چاہیے نا، جہاں اقتدار کی ہے وہ تو ایک کی چاہ بانٹنے کی نہیں، وہی تو اس پر بیٹھے ہوئے کہ آپ اقتدار کی بالکل قربانی نہیں دیں گے۔ اور جس طرح میں اس پہ اور مزید بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ساری دنیا کے سامنے کہ 12-13 سال میں کے پی اے میں کیا تو وہی سے تو ہے کہ ڈانٹنے کی بات نہیں کر رہے، کہتے ہیں ہم لگیں گے، یہ لوٹ مار سب کچھ جاری رہے گا، مگر جس جگہ کچھ نہیں ہے ویسے خبر بنانے کے لیے کیا خبر بن جائے۔ ٹھیک ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو وہی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہوئے نہیں ہوئے، وہ تو اگر آپ ایک جذبے سے کام کرتے اور کوئی آپ کو قانون سازی کے لیے اور دوسری چیزیں وہی آپ کو آتے اور اپنی منسٹری کو دیکھتے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بہت عام کمیٹی ہے، ایک جذبے سے اس میں کام کرتے تو وہ ایک اچھی بات ہے، مگر وہ جذبہ بل تو ان کا ہے نہیں، وہ تو صرف یہ شوشہ ہے۔ جی، لیکن امیر مقام صاحب، اس وقت یہ جو آپ تجویز دے رہے ہیں کہ وہ پھر اقتدار چھوڑ دیں، کل اگر وہ پھر استعفے دیتے ہیں، کے پی اسمبلی تحلیل کرتے ہیں یا قومی اسمبلی سے استعفے دیتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر کوئی دباؤ نہیں آئے گا، حکومت الیکشن کروا لے گی؟ نہیں میں کوئی شک ہی نہیں، الیکشن ہی کروائیں گے اور کیا، وہ تو ویسے بھی آزاد ہے، کوئی پارٹی تو ہے ہی نہیں، وہ جو پہلے ابھی بیٹھے بھی سارے انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر دوبارہ کریں گے۔ یہ لوگ ادھر صبر ہوتا ہے، پھر بھی اس میں سے بھی یہ جو استعفے دے ان میں سے 80% پہ لڑیں گے تو آ جائے، پھر دوسری پارٹی بھی ہوں گی۔ تو جب آپ کی اگر اس طرح بات ہے تو اس سسٹم میں نہیں چل سکتے تو پھر آپ
आपको वही भी स्टार्ट वही से लेना चाहिए। लेकिन अमीर मकाम साहब, क्या ये हकीकत है कि जो इस वक्त PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन जो असम्बली में मौजूद हैं, उनमें से बाज़ अराकीन आप लोगों के साथ राब्ते में हैं, या ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि कुछ अराकीन ऐसे भी हैं जो खान साहब की पॉलिसी या स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं करते? ये मतलब है कि ये तो जाहिर बात है, ये आपके सामने है। मतलब है कि ये तो हर जगह होता है। अभी बाज लोग उनकी अपनी एक सोच फिक्र है, तो वो कहते हैं कि हम किस मकसद के इलेक्शन है किए, क्यों यहाँ है, किस एजेंडे के पीछे हम लगे हुए हैं, हम क्या हासिल कर लेना चाहते हैं। तो वही वो कहते हैं कि और कोई बात है नहीं, अगर एक शख्स के लिए ये सब कुछ करना है तो फिर इसकी क्या जरूरत है। तो हो सकते है इस तरह सोच वाले लोग उसमें कम नहीं होंगे, काफी होंगे। ठीक है, लेकिन फिर अमीर मकाम साहब, सर आपकी तजवीज़ क्या होगी कि खान साहब को या PTI को क्या करना चाहिए? मुज़ाकरात हों या किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है, या आपके मुताबिक क्या PTI करे तो उनको कोई रिलीफ मिल सकता है या मामला आगे बढ़ सकते हैं? ये मतलब है कि ये बात और है, वो एक इसी तरह चीजें उसको नहीं कर लेना चाहिए। एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान, वही फार्मूला, वही ज़हनियत, उसको तब्दील कर लेना चाहिए। और कम से कम सियासत उसका हक है, राइट है, हर एक पार्टी का हक है, हर एक इंडिविजुअल का हक है, तो उनको वही मौका मिलना चाहिए। मगर जब आपका सारा एजेंडा मैंने वन आपको बता दिया कि अगर हम यहाँ नेशनल असेंबली में है, तो जब इस तरह मुल्क की बात आती है, मुल्क की मफाद की बात आती है, तो उनका उसके साथ 1% कोई काम है ही नहीं। अगर वो माइंड चेंज करे कि हम मुल्क की मफाद के नेशनल जो इश्यूज है, इंटरनेशनल जो इशू है, उसमें बैठने के लिए तैयार है, और इस तरह ये एंटी स्टेट जो हमारा ज़हन है, माइंड है, ये भी हम चेंज करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है हर एक उसको फील करेगा और उसको देखेगा। चलें, ठीक है अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाजरीन, वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने एक अहम बात की है और उन्होंने PTI को ये मशवरा दिया है कि सिर्फ कायमा कमेटियों से नहीं, बल्कि अगर वो इस्तीफ़े वाकई देने के हवाले से संजीदा हैं तो फिर वो इक़्तिदार छोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा से या फिर कौमी असम्बली से भी वो इस्तीफ़े दे दें। ये उनकी तजवीज़ है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे।